नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेयरी फार्मिंग जो भी फार्मिंग है उससे रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अभी जो अपनी इधर का मौसम है, बहुत धूप तप रही है। पानी जो है इस बार जो स्टार्टिंग का मानसून बोलते हैं ना, एक भी नहीं गिरा है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर लगभग 45 से 46 डिग्री के बीच में पहुँच गया है। और जो अब हमारे इधर क्या है, धान की खेती होती है, तो धान की खेती के लिए खार भरते हैं। दिखा देता हूँ आप सभी को। इस प्रकार से जो खार भरते, धान का बीज बोते, उसके बाद इसको जब 25 से 1 महीने की होगी तो इसको खोद कर फिर ऐसी दूसरी बंदियों में जब उसका ट्रैक्टर से रोटावेटर मार के उसका जो चिखल या कीचड़ बना कर वहाँ उसकी रोपाई करते हैं। तो खार भरने के लिए जो टाइमिंग है वो लगभग 20 जून तक कंप्लीट कर लेते थे। जब मैंने 8 जून से 20 जून तक अधिकतर किसान जो है वो खार भर दिया करते थे। लेकिन इस बार पानी इतना लेट हो गया, मानसून इतना लेट हो गया, लगभग आज 21 तारीख आ गई लेकिन पानी नहीं आया है। तो जिसका साधन था दोस्तों, बोरवेल या ट्यूबवेल या कुआं, उन्होंने भरे, लेकिन उनकी जो खार है वो अच्छे से उगी नहीं है, तो उनको भी लगभग डबल बोना ही पड़ेगा। और अभी भी लग नहीं रहा है कि पानी 4 से 8 दिनों के बीच में आ जाएगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने भी खार भरे हैं वो खार अच्छे से उगी नहीं है और उस फिर से डबल डालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे 10 किलो की अगर हमने बीज डाला है तो उसमें से आधा तो उगा ही नहीं, आधा तो चिड़िया ही नहीं खा ली। और जो नीचे का अगर उगा भी दाना तो गर्मी के कारण इतना ज़्यादा है कि वो धूप पड़ रही दोपहर में, अगर हम रोज़ पानी दे रहे तो वो खार थोड़ी ठीक है, नहीं वरना वो खार मुझे नहीं लगता कि सक्सेस हो जाएगी। तो देखते पानी कब तक आएगा। तो और दोस्तों अब जो हम भैंसी चराने लाते थे, भैंसी और अपनी गाय, तो अब पानी ही नहीं आ रहा है, तो जो चारा है वो भी सूखने लगा है। तो सूख ही गया। एक कैन देख सकते हो आप मेरे पीछे, कुछ भी हरा नहीं दिखेगा, बस जानवरों को घुमाने ला रहे, एक प्रकार से ये समझो। और अपनी जो चरी थी वो भी काट कर हो गई। तो यानी बिल्कुल हरा चारा ख़त्म ही हो गया है। इसलिए अभी क्या है, 2-3 दिन हो गया तो खुराक भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। हमने बीच में खली बंद कर दी थी, तो खली भी स्टार्ट कर दी है। और अपनी जो दिनसा की डेयरी है वही हमारे घर ही उसका स्टॉक रहता है खुराक का, तो हम वहीं से ले लेते हैं। कहीं दुकान से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने जैसे 50 बोरी 100 बोरी का स्टॉक वो हर 15 दिन में डाल देते, जैसे ही ख़त्म हुआ अगला स्टॉक आ जाता है। तो अभी बीच में 2 दिन पहले ख़त्म हो गई थी, तो आज आ गया। वैसे भी अगर आज नहीं आती तो कल हमारी दिक्कत हो जाती, कल हमको फिर दुकान से लाना पड़ता। तो अच्छा है, धन्यवाद दिनसा डेयरी का कि टाइम पर पहुँचा दी खुराक। और दोस्तों दूध तो बहुत कम हो गया, लगभग 25 से 26 लीटर हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो और क्योंकि हमारी भैंस जो है उसको ब्याने में लगभग और 1.5 महीने का टाइम है, एक भैंस लगभग वो 11 से 12 लीटर दूध उसका हो जाएगा। तो फिर फेट परसेंटेज हमारा बढ़ जाएगा। अभी फेट क्या है, 4.8 से 5.2 के बीच में आ रही थी, हमें 35 से 40 रुपये के बीच में दूध पड़ रहा है अभी रेट उसका, लेकिन काफ़ी कम है दोस्तों। हमारे पास गाय का दूध ज़्यादा होने के कारण ना हमको जो फेट का रेट है वो नहीं मिल पा रहा, स्टार्टिंग से ही नहीं मिला। जब हमारे पास स्टार्टिंग में नवंबर में स्टार्ट किए थे तब हमारे पास 3 भैंस थी और एक गाय थी। HF की जो गाय हमने बेचे 32,000 में, तो तब हमारी फेट 60 से ऊपर ही चलती थी। एक गाय का दूध देते थे, वो लगभग 10 से 11 लीटर दूध देती थी वो गाय। तब हमें दूध का रेट अच्छा मिला। उसके बाद हमने फिर 2 गाय लाए, तो उसके बाद हमारा जो 4.5 के ऊपर चला, तो 50 तक इतना ही बना रहा। फिर बीच में जब हमारे पास 3 गाय और 3 भैंस हो गई थी, तब भी हमारी 4.5 से 50 के बीच में, क्योंकि तीनों भैंस बराबर दूध देती थी, लगभग 15 से 18 लीटर 3 भैंस का दूध हो जाता। तब भी हमें रेट पर उतना नहीं मिला दोस्तों। लेकिन पहले क्या है, उस टाइम पे दूध ज़्यादा था ना, तो उतना हमारे को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी जैसे ही दूध सीधा आधा ही हो गया, पहले 45-46 लीटर हो रहा था, तो अगर 35 रुपये भी गिर रहा था तो थोड़ा लगता था कि हाँ चलो ठीक है, अमाउंट ज़्यादा बन रहा है। लेकिन अभी क्या है, 25 लीटर बन रहा है और 35 रुपये 36 रुपये रेट ही पड़ रहा है। तो इस बार अभी हमें उतना ज़्यादा जो बचत नहीं हो रही है, क्योंकि हमारी जो 2 भैंस हैं वो भी खा रही है। उसके बाद जो हमारे पहले बच्चे छोटे थे, जो इनके बछड़े छोटे थे, तो उनको उतनी खुराक नहीं लगती थी। लेकिन अभी सब बराबर हो गए, तो वो भी मान लो कि 2 भैंस के बराबर की खुराक वो 6 बछड़े खा रहे हैं। और 2 बैल है घर में खेती के लिए, तो उनको भी खिलाना ज़रूरी है। तो ऐसे यानी अभी हमारे पास एक्स्ट्रा जानवर ज़्यादा हो गए, पर कोई बात नहीं, कुछ दिन की दिक्कत रहती है डेयरी फार्मरों के साथ। ये सोचने वाली बात है, सोचने समझने की बात है। ये सभी के साथ होता है, क्योंकि दूध का जो भी है ना कि इक्वल बना नहीं रहता है डेयरी फार्मर के साथ। जिसके पास ज़्यादा एनिमल 20-25 ऐसी क्वांटिटी में रहते हैं, वही एक वो जो रेशो है, एक एवरेज जो साल भर बना के रखते हैं, तो उनके पास चल जाता है। हमारे पास अभी स्टार्टिंग पे है, तो हम उतना ज़्यादा लोड नहीं ले रहे इस बात का कि अपने पास दूध कम हो गया, क्योंकि एक रेशो जो अपना है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 लीटर का बनेगा हमारा। अभी 25 लीटर है ना, जैसे ही हमारी अभी एक गाय 3 महीने की प्रेग्नेंट है और एक अभी लगभग 4 दिन हुआ उसमें यही कर पाए।
तो इनका भी दूध अब कम होगा, तो मैं मान के चल, और इनका दूध कम होगा तो हमारी एक भैंस जन जाएगी जिसका दूध 11 से 12 लीटर है। तो यानी मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे फार्म पे जो दूध का एवरेज है वो 30 से 32 लीटर का एनी टाइम, अगर हम 6 एनिमल रख रहे हैं तो 30 से 32 लीटर का बनेगा। अगर ज़्यादा हाई मिल्क वाली रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा, 35 लीटर तक जाएगा। लेकिन अभी जिस कंडीशन की, यानी जिस हालत के पशु है, जिस मिल्क यील्ड वाले हैं कि इतना मिल्क का उत्पादन है, प्रोडक्शन करेंगे, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे फार्म पे हमेशा ही 32 से 35 लीटर के बीच में जो एवरेज मिल्क है ये बना रहेगा। तो ठीक है ना दोस्तों, अगर हम 6 एनिमल रखते हैं 5 लीटर फिर भी कम है, क्योंकि अभी जो देसी भैंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये इनका जो ब्याने का टाइम आ गया, जैसे हमारी जो बांडी भैंस है वो लगभग 11 से 12 लीटर दूध देगी, वो तो ठीक है, लेकिन वो मारती है। मुझे दिक्कत है कि उसको सिर्फ पापा जी ही बांधते हैं, मैं तो अगर बांधूंगा भी तो लकड़ी लेके बांधना पड़ता है, तो वो दिक्कत है, इसलिए उसको बेचना ज़रूरी है। वो जैसे ही ब्याने के टाइम पे उसको बेच देंगे, और उससे बदले हम सोच रहे हैं कि मुर्रा एक अच्छी 60 से 65 हज़ार की कीमत की अच्छी, जो 10 से 12 लीटर दूध दें पहले दूसरे ब्याज की, तो ऐसी भैंस लेने के चक्कर में हैं। तो और जो हमारी एक जो भूरी भैंस है वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसमें हमको बहुत लॉस होगा दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली हो गई थी, हमको लेते समय लगभग 66 हज़ार की हो गई थी। तो 66 हज़ार, और वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, और अभी लगभग 5 लीटर 5.5 लीटर दूध कर रही है दोनों टाइम का मिला के। तो उसको 1 साल पालने में आ जाएगा। अगर हम उसको अभी अगर बेचने की भी निकाले, अगर हम 50 हज़ार 55 हज़ार के आसपास अगर बिक रही है तो हम उसको सेल कर देंगे। और एक गाय और एक भैंस है जो छोटी वाली, जो बाद में लेके लाए थे हमने, तो वो भैंस भी अभी 5 लीटर दूध है, और वो उसके लक्षण देख के लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट होगी। तो अगर उसके भी ग्राहक अगर आते हैं अगर 40, 42, 45 हज़ार तक, तो हम उसको भी सेल कर देंगे। और उन दोनों के बदले हम एक अच्छी मुर्रा लगभग 80-85 तक की ऐसी सोच रहा हूँ मैं कि ऐसा ही किया जाए, क्योंकि ज़्यादा एनिमल रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि अच्छी क्वालिटी वाले ब्रीडेड एनिमल कम रखो, 4 की जगह 2 रखो, लेकिन ब्रीड पर काम करना है, अच्छे एनिमल रखो जिससे काम भी कम हो। जो जैसे समझ लो कि हमने 2 भैंस रखे छोटी छोटी, गोबर तो उतना ही करना है, खिलाना उनको डबल है, पैरा उनको डबल लगना है, घास डबल लगना है। तो इन सबको सोचते हुए आप एक रखिए बड़ी, उससे आधी उतनी जितनी एक भैंस खुराक खाएगी वो भी उतनी ही खाएगी, लगभग थोड़ी ज़्यादा खाएगी, लेकिन 2 से कम ही खाएगी, 2 से गोबर कम ही करेगी, 2 से कम ही उसका काम करना पड़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रख के अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करके ही डेयरी फार्म को सक्सेस करना है, और होता भी है ऐसा ही। अब अगर बिना प्लानिंग के आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, अब स्टार्टिंग में गलती हो गई दोस्तों, मैं मानता हूँ कि हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी, पर वो हो सकता है उसका कारण मैं बताऊँगा नहीं क्यों गलती हुई, उसका भी फिर बताऊँगा। लेकिन गलती हो जाती बहुत से, जो मैं फिर भी अगर जानूँ, मैं बहुत सी यूट्यूब चैनल पर डेयरी फार्म के इंटरव्यू जो लेते हैं उनकी वीडियोस देखता हूँ, बहुत से जो किसान भाई उनकी बातें अगर मैं सुनता हूँ, तो उनकी मुझे लगता है कि 75% किसानों से यही गलती होती है एनिमल परचेस करते समय, जो कोई फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, कि वो अगर एक तो घर वालों के डर से वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते। ये मेरे साथ भी हुआ कि जाने, मैं चाहता था कि अगर गाय भी ले रहे हैं हम, तो लगभग 15 से 18 लीटर की गाय लेना है, भैंस भी थोड़ी अच्छी ब्रीडेड लेना है, पर घर वालों ने बोले अभी से इतना रिस्क नहीं लेते, इसी चक्कर में हमने एनिमल अच्छे ब्रीडेड वाले परचेस नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। मेरी गाय किसी के घर में चली गई, वो चिल्ला रहे, तो मुझे जाना जरूरी है, फिर वीडियो बाद में